लेसन 1.1 एक चर वाले द्विघात समीकरण बनाएंगे हम लोग। उससे पहले एक बात बोल दे कि इस पार्ट का सभी सवाल नहीं बनाएंगे। जो जो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, जिसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, वही सब सवाल वीडियो फॉर्म में बना करके हम आप लोग को दिया करेंगे। लेकिन इस पार्ट के शुरुआत में कुछ फार्मूला है जो आपको जान लेनी चाहिए। तो इस फार्मूला को आप एक नज़र में देख लीजिए। ये फार्मूला सब याद होना चाहिए। लेकिन एक बात हम विशेष करके बोल दे कि ये 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, जिस तरह से आप देख रहे हैं सजावट, पहले स्क्वायर है, बाद में स्क्वायर नहीं है, उसके बाद कोई x ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इस पाठ में द्विघात समीकरण बनाना होगा, तो इस स्टाइल में किसी भी समीकरण को सजाना होगा। यानी पहले वाला x का स्क्वायर होना चाहिए, राशि चाहे जो भी हो, 1 2 4 5 कुछ भी हो, एक तो नहीं, एक को छोड़ के कुछ भी हो। यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ कोई x नहीं होना चाहिए, बराबर 0। इस रूप में जब आ जाएगा तो द्विघात समीकरण हम लोग बोलेंगे इसको। और आगे का सारा फार्मूला आप एक नज़र में देख लीजिए। इस सब का जरूरत सवाल बनाते समय पड़ेगा। तो हम आज इस पाठ को शुरू करेंगे 5 से, ठीक है, 5 नंबर 1.1 का, और 5 का 1 से शुरू करेंगे। 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। अब 42 को हम कई तरह से भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शर्त दे दिया गया है। अब शर्त के बिना अगर हम इस 42 को डिवाइड करें या अलग अलग करें तो क्या क्या हो सकता है। 42 का दो भाग हो सकता है। अगर एक भाग 40 है तो दूसरे भाग क्या हो सकता है। अगर जोड़ की स्थिति देखे तो दो होगा, है ना। एक भाग 40 है तो दूसरा भाग क्या है, दो है, तो दोनों जुड़कर 42 हो गया। अगर हम माइनस में देखें तो माइनस में भी देख सकते हैं। यानी 42 को हम दो भाग में ऐसे भी कर सकते हैं। पहला भाग 44 है तो दूसरा भाग है -2, ठीक है ना। या इस तरह से 42 को अगला अगर भाग करें तो 22 से और 20 इसको जोड़ करके 42 आ सकता है। लेकिन ये शर्त से हमको अलग नहीं करना है। यहाँ बोला है कि 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। अगर हम दो भाग में बांटते, पहला भाग अगर 40 है तो दूसरा भाग ऐसा होना चाहिए, इसके बराबर हो जाना चाहिए, मैंने 40 के बराबर दो हो जाना चाहिए। यानी दो का जो वर्ग है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो दो का वर्ग कितना होगा, अगर दो का वर्ग हम निकाले, अगर दो का वर्ग निकाले तो क्या होगा, 4 होगा। तो क्या 4 40 के बराबर है, नहीं है। उसी तरह अगर मान लिया जाए कि हम सपोज 40 का ही करें, 40 को वर्ग करें, तो क्या ये दो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 40 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा। क्या दो के बराबर होगा, नहीं होगा। तो आगे आप इसी तरह शर्त मिला के देख सकते हैं कि जो शर्त ऊपर में दिया गया है, ऐसा कोई शर्त ये पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक का वर्ग दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ जो भी फिगर दिया गया। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, मान कर चलना होगा। ऐसे दो भागों में बांटना है। अर्थात अगर हम एक भाग को x मान ले या कुछ भी मान ले, x मान ले, तो दूसरा भाग क्या होगा, x। एक तो भाग तो x मान लिए, तो दूसरा भाग इसी में छिपा हुआ है, यानी 42 घटाओ x, क्योंकि पहला वाला भाग को x मान लिए, तो 42 से x को घटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा भाग का पता चल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, सवाल एक्चुअली हमको यहाँ से बनाना है, जो अभी दिखेगा आपको स्लाइड में। पहला, मान लिए एक भाग x है। अब एक भाग का ये मतलब नहीं समझना है कि पहला भाग, एक भाग माने एक भाग है, और वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक भाग हम मान लिए x, तो दूसरा भाग क्या होगा, 42 में से x को घटा देंगे, 42 से x को घटा देंगे, दूसरा भाग हो गया। ये तो पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। ये प्रथम और द्वितीय ऐसा ना समझे, ठीक है। पहला भाग है, दूसरा भाग है। क्यों नहीं समझेंगे ये बोल रहे हैं, अभी पता चलेगा। दो भागों को विभक्त करते, दो भाग में विभक्त हो गया, एक दूसरे के वर्ग के समान हो, माने एक भाग, अगर हम एक भाग इसको मान ले, अर्थात अगर हम एक भाग इसको मान ले, तो इसका वर्ग करके देखना होगा। सॉरी, इसको अगर हम एक भाग मान ले, तो इसका वर्ग करके देखना होगा इसके बराबर होता है कि नहीं। होता है कि नहीं तो बात की बात है, हमको ऐसा ही दिखाना है कि इसका वर्ग इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर हो जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा शर्त क्या है, अगर हम इसका वर्ग करें तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना। इसका तो वर्ग नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ठो हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो चलो देख ले। सबसे पहले हम लोग इस शर्त को पूरा करते हैं, ओके। तो शर्त को पूरा करने के लिए प्रश्नानुसार लिख देते हैं। ये 42 माइनस एक्स को लिखे और फिर 42
माइनस एक्स के बराबर हम कर दिए एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये बोला है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो दूसरा मान लेते हैं, वाला भाग है, दूसरा मान लिए एक्स है। पहले ही हम बोले थे ना कि इसमें प्रथम और द्वितीय ना समझे, ये पहला और दूसरा किसी को भी मान सकते हैं। तो हम दूसरा भाग मान लिए एक्स को, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर कर दिए जो इसके बराबर होगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 42 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब सवाल को बनाएंगे ना, तो इसका स्क्वायर तोड़ना होगा फॉर्मूला के साथ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम ए वाला चुने हैं कि इस तरीका से बनाएंगे तो फार बेटर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं जैसा हम दूसरा में दिखाए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो हम पहला वाला कोई शर्त मान के चलेंगे। अब इसको द्विघात समीकरण में सजाना है। तो द्विघात समीकरण, जैसा कि हम पहले ही बोले थे, द्विघात समीकरण मतलब इस रूप में सजाना है, ये इस वाले रूप में सजाना है, इस वाली मतलब ये वाले में सजाना है, ऐसे। यानी पहले में स्क्वायर आना चाहिए, बाद में, सॉरी, ये वाला में, हाँ, ए वाला में एक्स पहले में स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर नहीं आना चाहिए, उसके बाद एक्स तो आना ही नहीं चाहिए, बराबर 0। इस रूप में सजाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो वापस आ जाते हैं फिर वहीं पर। तो हम लोग यहाँ तक गए थे। तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो, ये पूरा को एक्स स्क्वायर को उधर लेके चला है, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण सजाना है। मतलब क्या, पहले एक्स स्क्वायर रखना होगा, तो इसको इधर लेके चला है, और सारे को मैंने लेफ्ट वाले को मैंने 42 माइनस एक्स को उधर लेके चला है। तो सब राशि लेफ्ट में आया है और सब राशि राइट में गया है, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब हम एक एक करके लाएंगे, साइन चेंज करते रहेंगे, एक एक करके लाएंगे। ऐसे एक्स स्क्वायर तो अपने जगह में है, ओके। और इस x को अब लाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना है, तो अब x दिखना चाहिए। तो ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 42 वहाँ प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा, -42। और वहाँ कुछ भी नहीं रहा, तो 0 हो गया। बस ये हो गया, द्विघात समीकरण में व्यक्त हो गया। तो इसी को हमको बनाना था। तो द्विघात समीकरण की रचना करें, तो कर दिए। ये 1 नंबर सवाल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। पहले तो हम लोग जान ले क्रमिक संख्या क्या होता है। तो क्रमिक संख्या होता है मतलब एक के बाद एक, एक जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से एक क्रमिक संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त दिया गया है, विषम क्रमिक होना चाहिए। क्रमिक हो मैंने एक के बाद एक आए, मैंने उसके बीच में कुछ और ना आए, एक के बाद एक आए, पाड़ी पाड़ी से आए, लेकिन वो संख्या विषम होना चाहिए। तो पहले हमको डिसाइड करना होगा कि विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या वह है जो दो से विभाजित ना हो, या यूं समझे जिसके अंत में जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, यानी 2 से ना कटने वाला राशि हो, जिसके अंत में हो, उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो हमको दो क्रमिक संख्या निकालना है। जैसे एक के बाद यहाँ क्या हुआ, 3। देखो, एक के बाद 2 नहीं है, क्योंकि 2 विषम नहीं है, क्योंकि 2 तो 2 से कट जाएगा। देखो, 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो 4 नहीं है। 3 के बाद क्या है, 4 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 तो 2 से कट जाएगा। और फिर 7 के बाद 8 आना चाहिए था, तब 9 आना चाहिए, तब ना क्रमिक होता। 7 के बाद 8 आता, तब 9, तो क्रमिक होता। लेकिन एक क्रमिक ऐसा नहीं बोला, हमको बोला विषम क्रमिक करना, अर्थात ऐसा राशि नहीं लेंगे जो 2 से कट जाए। तो 7 के बाद 8 आएगा, तो 8 तो 2 से कट जाएगा, इसलिए ये विषम नहीं कहलाएगा। तो विषम मतलब पाड़ी पाड़ी से आए, क्योंकि एक के बाद 2 नहीं, 3 ही आएगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 6 ना आके 7 आएगा, क्योंकि 7 2 से नहीं कटेगा। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा, और 7 के बाद 9 ही आएगा। तो ये भी एक क्रमिक संख्या है, लेकिन ये विषम है, मतलब 2 से ना कटने वाला, ठीक है। लेकिन अग ये तो हम लोग जान गए कि ये क्रमिक है, लेकिन यहाँ क्या है, दो क्रमिक विषम संख्या का गुणनफल। अब वो दो संख्या हमको तो मालूम नहीं है क्या है। जैसे हम यहाँ पर एक मान लिए, एक है तो दूसरा 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9, ऐसे। लेकिन ये तो संख्या हमको मालूम ही नहीं है कि वो कौन सी विषम संख्या है जिसका गुना करने से इतना आएगा। इस कारण उसका एक सूत्र है, जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो विषम संख्याओं को निकालने का सूत्र है 2x+1, 2x-1। अब इसको जो बोलेगा वही करेंगे। मैंने गुना बोलेगा तो गुना करेंगे, जोड़ बोलेगा जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, दो विषम संख्याओं का गुणनफल दिया है। क्या दिया है? गुणनफल। तो गुना करेंगे, तो ये दोनों को गुना कितना आना चाहिए? 143, 143। तो चलो फार्मूला तो वहाँ लिख लेते हैं और प्रश्नानुसार कर देते हैं। तो माना वो दो संख्या है 2x+1 और 2x-1, ये तो फार्मूला ही है। और प्रश्न जैसे बोला गुना करने से, हम गुना कर दिए, यहाँ पर दो ब्रैकेट में रखे, मैंने गुना हो गया, बराबर क्या है? 143, 143।
अब क्या करेंगे हम इसको गुना करके तोड़ ले या फार्मूला में तोड़ ले। तो फार्मूला क्या है देखो एक बार, 2x+1 और 2x-1 एक कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में जा सकता है, या चाहो तो ऐसे से गुना भी करके जा सकते हैं। ऐसे इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करके भी जो आएगा फार्मूला में लाने में भी वही आएगा। तो जब फार्मूला शॉर्टकट तरीका होता है तो हमको उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो हम फार्मूला से इसको बना लेते हैं, फार्मूला में सेट हो जाएगा तो देखो ये फार्मूला में आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए वाला ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ए किसको समझेंगे? ए समझेंगे 2 को, ए माइनस वाला लेते हैं क्योंकि माइनस में है ना। तो इसको 2 ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। तो ए स्क्वायर कर देंगे, मैंने इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, है तो मेरा ये गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं हम लोग गुना। तो पहला हो गया ए स्क्वायर माने 2x स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, जो ए स्क्वायर हो गया उसके बाद माइनस का निशान देंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर बराबर 143। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण को तोड़ दें, 2 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4x स्क्वायर आएगा, और वहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो -1 बराबर 143। अब हमको सजाना है द्विघात समीकरण, मैंने एक्स स्क्वायर तो ठीक है, द्विघात आ जाएगा, तो वहाँ पर अब x आना चाहिए। एक्चुअली वहाँ x है नहीं, तो हम लोग को x नहीं है, तो फिर भी इसको वहाँ लाके हमको जीरो दिखाना है, अंत में जीरो दिखाना है। तो 4x स्क्वायर इधर लाए और -1 तो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन ये 143 राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो आगे बढ़ा देते इसको, 4x स्क्वायर -1 और यहाँ 143 को इधर ला दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों तो एक जात का है, देख रहे हैं ये दोनों एक जात का है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये जोड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम लोग जानते हैं कि दो माइनस का कोई राशि हो तो उसको जोड़ दिया जाता है, दो प्लस हो तब भी जोड़ दिया जाता है। तो दो प्लस को जोड़ेंगे तो मान प्लस में आएगा, दो माइनस को जोड़ेंगे तो मान माइनस में आएगा। तो दोनों को जोड़ देना होगा क्योंकि दोनों ही माइनस है, एक प्लस एक माइनस होने से घटता है, लेकिन यहाँ दोनों ही प्लस माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 4x स्क्वायर तो ठीक है, और वहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ कुछ नहीं रहा तो जीरो रहा। तो ये हो गया एक और समीकरण। अब इसको और छोटा किया जा सकता है दोनों में कॉमन लेकर के, तो कॉमन लघुत्तम निकाल के पता चल जाएगा कि कौन सा लघु माने कॉमन है। कॉमन माने दोनों में, माने 4 और 144 में क्या शामिल है, यानी जो शामिल है वही कॉमन है। तो इसके लिए लघुत्तम निकाल के देख सकते हैं, ना तो मौखिक भी कर सकते हैं, आदत हो गया हो तो हम कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 144 भी कट जाएगा। और अगर दिक्कत होता है तो लघुत्तम निकाल के देख लेना कि दोनों में 4 जरूर मौजूद होगा और वही 4 कॉमन हो गया। अब 4 कॉमन का मतलब है 4 से इसको भाग देना, तो 4 को 4 से भाग देंगे, अगर इस 4 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इस 4 को इससे भाग जो दे करके जो आएगा भागफल, वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो चलो देख लेते हैं क्या आता है। 4 से भाग दिए 4 को तो एक्स स्क्वायर हुआ, उसके बाद 4 को 144 से को भाग दिए तो हुआ 36 बराबर जीरो। ठीक है, जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, इस 4 को उस तरफ भेज देंगे, मैंने राइट साइड में भेज देंगे। तो ये क्या है, गुना है, ये गुना जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो जीरो के साथ किसी का भी भाग होता है तो जीरो हो जाता है। तो कुल मिलाकर समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर जीरो। ये जीरो ही होगा, 4 कहाँ गया, गुना भाग हो गया यहाँ से तो जीरो हो गया। तो ये एक नया समीकरण बना, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल का एक समीकरण बना। ओके।